सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे बच्चों, बहुत ही सौभाग्य है सत्संग सभा में सुनने, ज्ञान की चर्चा सुनने का अवसर, कुछ सोचने, कुछ मार्गदर्शन का अवसर मिला तो हम सबका सौभाग्य है। सभाएं तो बहुत हुआ करती हैं, लेकिन सत्संग सभा कभी कभी मिलती है। आइए कुछ विचार करते हैं। सद्गुरु कबीर हमें जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत छोटी छोटी सरल सरल बातें कहते हैं। वे बहुत आकाश पाताल की बातें नहीं करते हैं। मानव जीवन को सफल बनाने के लिए एक त्याग का पथ अपना लें। बहुत सारी चीज़ें अंग संग में आ गई हैं, उसे छोड़ना चालू कर दें। वो भी खराब चीज़ छोड़ना चालू कर दें, बुरी चीज़ छोड़ना चालू कर दें। जो काम की चीज़ है, अच्छी है, उसे नहीं छोड़ने की बात है। फिर भी हम राजी नहीं हैं, बिना विचारे करते चले जा रहे हैं। एक उदाहरण लें, महाभारत का उदाहरण है। द्रौपदी जब अपने किशोर अवस्था में थी, 12-14 साल की, स्नान करने जा रही थी अपने सहेलियों के साथ किसी नदी की तरफ। नगर से बाहर जब निकली, बाग बगीचे की तरफ गई, एकांत शांत जहाँ था, वहाँ एक फकीर ऋषि दिखाई पड़े। कुछ लोग वहाँ खड़े हुए नजर आए। वहाँ अपना अपना भविष्य पूछ रहे थे। लड़कियों का भी मन चला कि चलो देखते हैं कौन बाबा हैं। बाबाओं को देखकर बहुत जल्दी मन चल जाता है कि चलें पूछें। और सबसे पहले और क्या, ज़्यादा नहीं पूछना, भविष्य तो पूछ ही लेते हैं लोग, हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। और आप लोग कम पूछते हैं, माताएं तो ज़्यादा ही पूछती हैं, कोई बाबा मिल भर जाए। तो वहाँ लड़कियाँ थीं तो गईं। महाराज बूढ़े बुजुर्ग थे, पुराने थे, भविष्य बता रहे थे। द्रौपदी ने पूछा कि महाराज मेरा भी भविष्य बताओ, आगे क्या होगा मेरे जीवन में। दृष्टि डालते हैं वो महाराज और कहते हैं, बेटी मत पूछ तू। कहीं नहीं महाराज बताइए। कहीं तेरे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटेगी कि खून की नदियां बह जाएंगी। सुन करके द्रौपदी कांप जाती है। अरे मेरे जीवन के साथ ऐसी घटना घटेगी कि खून की नदियां बहेंगी, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। महाराज इसका कोई और काट उपाय है कि ये ना हो, खून की नदी ना बहे? तो हर समस्या का समाधान भी होता है बंधुओं। तो उस ऋषि ने बताया कि हाँ है बेटी समाधान। उसके लिए 3 समाधान हैं। बताओ महाराज जल्दी से।
मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जीवन के पीछे कोई खून की नदी बहे, लोग इतना मारे जाएं, काटे जाएं। ये तो बहुत बुरी घटना हो जाएगी। ऋषि ने बताया कि उसके लिए उपाय है। तुम अपने जिंदगी में बदले की भावना हटा देना। एक समाधान ये है। दूसरा, क्रोध नहीं करना है। और तीसरी बात है, क्षमा कर देना है। इतना करोगी तो शायद खून की नदी से बच जाओ। ये सुन करके, समझ करके, समस्या भी समाधान भी, द्रौपदी अपने बचपन में ये सुना समझा और फिर चली आई वहाँ से। सयानी होती है, शादी होती है और पांचों पांडव उनके पति बनते हैं। फिर आप तो कहानी जानते हैं क्या हुआ था। खून की नदियां बह गई थी, इतना लोग मारे काटे गए थे। उस महाभारत के युद्ध में कितनी अक्षौणी सेना मारी गई थी। कथा के अनुसार तो हमारे देश में उतना लोग नहीं हैं, इतना मारे गए थे। पैदल सेना वाले, तीर तलवार चलाने वाले, घोड़े हाथी पर लड़ने वाले, धनुष बाण चलाने वाले, इतनी बड़ी सेना मारी गई थी कि खून की नदी तो बह गई थी। आखिर द्रौपदी ऐसा क्यों होने दिया? जब समाधान उसको मालूम हो गया था तो ऐसा क्यों होने दिया? वो जानबूझ करके। सदगुरु कबीर कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे आपनो जग में होए हंसाए। जान बूझ नर करे ढिठाई, अकूटा जाए, मालूम है ये साखी, कूटा जाए मूंज की नाई। एक सरपत होता है मूंज, बाध बरा करते हैं रस्सी, उसको सड़क पर कूटते हैं या ठीहा लकड़ी का बना करके मूंज कहते हैं। और इतना कुटाई करते हैं कि उसका रेसा रेसा निकाल आता है, बहुत मजबूत रस्सी बनती है। उसी को कहते मूंज की नाई कुटाई होती है। जो जानबूझ करके ढिठाई करता है, गलत कर्म करता है। समस्या सबको पता है, समाधान भी पता है। संसार में जो भी दुख विपत्ति आती है, आखिर जानबूझ करके गलत क्यों किया जाता है? कौन नहीं जानता है कि क्रोध करने से बुरा हाल होता है? वो चाहे गृहस्थी हो, चाहे विरक्ति हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, स्त्री हो, चाहे पुरुष हो। ये काम, क्रोध, लोभ नरक के द्वार हैं। फिर इस नरक के द्वार में क्यों सिर डाला करते हैं? आनंद आता है क्या कोई? जानते हैं कि इसमें दुख है, आखिर इस समस्या में क्यों लोग पड़ते हैं? कौन नहीं जानता है कि बीड़ी, पान, तंबाकू, गांजा, धतूर, शराब, अंडा, मांस, मछली गंदी चीजें हैं। इससे धन नाश होता है, इससे बुद्धि नाश होती है, चाल चलन खराब हो जाती है, गृहस्थी खराब हो जाती है। लाखों को मरते देखा इस बंद बोतल के पानी में, न उबरे वे जिंदगानी में। इस बंद बोतल के पानी में जो लोग बड़े शौक से कमा करके पैसा और जाते हैं ठीका पर शराब खरीदते हैं और पी करके आ करके मूर्ख बनते हैं। कौन शराबी उबर गया है, बड़ा हो गया है, इज्जत पाया है, सम्मान पाया है, पूजा पाया है? अरे वो नाली के पास गिर करके गधा जैसे कीचड़ में लोटा है, सुअर जैसे। शराब ने तो यही बनाया है ना, सुअर गधा बना दिया है। उसी को पी पी करके लोग इंसान बनना चाहते हैं। जानते तो हैं बड़े बड़ी जमींदारी चली गई इस गांजा, धतूर, शराब के चक्कर में। 80-80, 90-90 बीघा लोग जमीन बेच करके कंगाल हो गए।
अपने घर के कपड़े लत्ते बेच डाले, धन दौलत बेच डाले, बच्चों को कंगाल बना दिया, करोड़ से रोडपति बना दिया, भिखमंगे बना दिए बड़े बड़े राजाओं को। क्यों पीते हैं आखिर? जानते तो हैं कैंसर की बीमारी होती है और न जाने कितनी बीमारियां होती हैं इस नशीले पदार्थों को खा करके। बीड़ी, तमाकू, गुटखा, खर्रा, खैनी, एक गंदी चीज़ें खा खा करके घर से लेकर जिंदगी तक गंदी हो जाती है। और उसके लिए छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अभी ये छोटी बच्ची है, खड़ा करूं पूछूं कि बेटी बीड़ी पान तमाकू पीना अच्छा है कि बुरा है, फट से ये बच्ची बताएगी बहुत बुरा है साहब। फिर बुढ़ापे तक ये ज्ञान नहीं हुआ क्या? मालूम है, लेकिन जान बूझ नर करे ढिठाई, कूटा जाए मुझ की नाई। पुरानी मैं उदाहरण बताता हूँ महाभारत की। द्रौपदी को पता था फिर भी खून की नदियां बहवा दिया। लोगों को पता है फिर ये अज्ञान में क्यों पड़ जाते हैं? आसक्ति है, आदतन हो गया है, इतना अभ्यास हो गया है गलत चीज करने का, गलत मार्ग चलने का, गलत आदत बन गई है कि लोग मजबूर हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, उसका छोड़ने के लिए लाचार हो जाते हैं। ऐसे ही अंधविश्वास पाखंड के जितने भी आदतें हैं, जानते हैं कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन इतना भीतर भर गया है। कौन नहीं जानते हैं कि जात पात महा झूठी चीज है, इसको चतुर बेईमान लोगों ने बना दिया है, सबके दिमाग में भर गया है। सब कहते हैं महाराज जात पात ये सब महा बेकार चीज है, फिर भी दिमाग में लादे घूमते हैं। एक बार मन जानने को होता है कि जरा इनका जान लें कौन सी जात बिरादर के हैं भाई, तो इनकी कीमत हम जाने। ऐसे कीमत नहीं समझते हैं। एक कुत्ता को देखकर जान लेते हैं, गाय भैंस को जान लेते हैं, गधा घोड़ी को जान लेते हैं, लेकिन मनुष्य को देखते हैं तो नहीं जान पाते हैं कि इंसान है, ये मनुष्य हैं। पूछ करके उनके नाम के आगे टाइटल लगा करके, तो ये सब क्या है? जानते क्या? जानने का मतलब हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ जानने का। ये ज्ञान विद्या का कोई मतलब नहीं हुआ। पढ़ाई लिखाई का और तमाम अपने जात पात का, ज्ञान बुद्धि का, धन दौलत का अहंकार लिए घूमते हैं। केवल अहंकार है, अहम है, घमंड है कुछ नहीं। एक पढ़ा लिखा आदमी था, वो आया था शहर से देहात क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में चला गया। उसके पास में दूरबीन थी और भी यंत्र लिए हुए था और आकाश मंडल में सौर ग्रहों में निरीक्षण कर रहा था, अध्ययन कर रहा था सौर मंडल का। तो जानते हैं जब कैमरा लेकर के लोग घूमते हैं तो थोड़ा झुकते हैं, फिर खड़े होते हैं, पोजीशन बनाते हैं। ऐसे ही वो दूरबीन लेकर के अपना पोजीशन बनाता था, कहीं थोड़ा झुक जाता, कभी आगे जाता, कभी पीछे जाता, कहीं साइड में जाता, तो नाप तौल करता ऊपर। ऐसे करते करते वो मैदान था, कुछ चरवाहे वहीं गाय भैंस चरा रहे थे जानवरों को। वो आदमी ऐसा करता, लोग उसे देख रहे थे। उसी में कुछ बूढ़े बाबा भी थे, वो भी देख रहे थे, कहीं वृक्ष के नीचे बैठ करके। वो नौजवान पढ़ा लिखा शहरी आदमी, इंग्लिश से बात करने वाला, सौर मंडल में निरीक्षण कर रहा था दूरबीन लिए। और वहीं पर एक ज़मीन से घास फूस से ढका हुआ कुआं था। अब पोजीशन बनाते बनाते पीछे 4 कदम पछिला, पीछे हुआ और कुआं में धड़ाम से चला गया। दूरबीन उर्बीन ले करके नीचे चला गया। जब वहाँ गया तो बाबा जी को बड़ी दया लगी और चरवाहे को दया लगी। छोटे छोटे बच्चे भी भाग करके आए, उनको कुछ आवाज़ सुनाई दी थी। देखे नहीं थे इंसान कोई गिरा है, सोचे कि इसमें कोई हमारा जानवर गिर गया लगता है। कुछ खड़बड़ाने की आवाज़ आई, क्योंकि हाथ में दूरबीन भी थी, कुछ यंत्र औजार था लोहे का। तो आवाज़ आई। कुआं सूखा था, थोड़ा कीचड़ उचड़ पानी था। बाबा जी जा कर के देखे, देहाती आदमी के अंदर दया भी होती है, बड़ी करुणा होती है। समझदार था बूढ़ा,
क्या करूं, ये तो कोई इंसान है, इसको निकालना चाहिए। भीतर से गिड़गिड़ाया कि भैया मुझे निकाल लो बाबा जी, मैं गिर गया हूँ, बहुत दुखी हूँ, इसमें बड़े कीड़े मकोड़े जानवर हैं, कीचड़ हैं, गैस है, बड़ी गर्मी लग रही है। बूढ़े को बड़ी दया लगी। वे सोचा कि मैं अगर जाऊंगा गांव तो 3 किलोमीटर गांव दूर है, लोगों को बुला कर लाऊंगा तो देर लग जाएगी। बूढ़े के पास युक्ति होती है। उन्होंने अपना साफा, जो 16 हाथ का साफा बांधता था, और वो फाड़ डाला, 3 टुकड़े कर डाला, और उसमें गांठ लगा करके और बनाया 25-30 फीट लंबा, 40 फीट, और नीचे लटका दिया। बूढ़े ने युक्ति बताया कि इस डोरी को, रस्सी को, धोती को पकड़ो, और मैं किसी तरह पैर जमा करके यहाँ पकड़ता हूँ, तुम दीवार के सहारे से धीरे धीरे चढ़ो और ऊपर आ जाओ। बूढ़े के युक्ति से वो नौजवान पढ़ा लिखा बाबूजी बाहर आए। बाहर आ करके किसी तरह कीचड़ उचड़ साफ किए, झाड़े पोंछे, बाबा जी उनको ठीक ठाक किए कि भाई अब ठीक हो, अब हम जाएं। कहें बाबा जी आपके पास कोई बेटा है? कहें हाँ मेरे पास एक बेटा है, अभी 15-16 साल का हुआ है। कहें मैं आपको अब और क्या कहूँ, अपने बेटे को मेरे पास आप भेज दीजिए, मैं फिर ही उसको पढ़ा दूँ अपनी विद्या। जो मैं वैज्ञानिक हूँ, सौरमंडल का अध्ययन कर रहा हूँ, आपके बेटे को मैं फ्री प्रशिक्षण दे सकता हूँ। बूढ़े ने जोर से कहा चुपचाप यहीं से चले जाओ, मैं इस तरह की विद्या अपने बेटे को नहीं देना चाहता, दिलाना चाहता हूँ कि दिन दहाड़े कुएं में गिर जाए। तो बंधुओं, ये स्कूली विद्या थी। उस आदमी के अंदर एक दया भी नहीं थी कि देहाती आदमी चरवाहा है, फटी धोती पहने था, मैला साफा बांधे हुए था, मेरे कारण से इसने अपने साफे को फाड़ डाला, अपने कपड़े को फाड़ डाला, सिर को नंगा कर लिया, धूप लग रही है, मेरे पास पैसे हैं, 1000-2000 रुपये दे दूं और ये बूढ़ा कम से कम नई धोती तो खरीद कर पहन लेगा। इतनी सी समझ नहीं थी उस आदमी को। क्या पढ़ा लिखा आदमी था, देहाती आदमी उसे कुएं से निकाल सकता है, लेकिन एक शहर का धनी आदमी हो करके एक बूढ़े को एक कपड़ा नहीं दे सकता, तन नहीं ढांक सकता, धूप से नहीं बचा सकता। ये है स्कूली विद्या। केवल स्कूली विद्या जानते हैं, बिना स्टीयरिंग की गाड़ी होती है। इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि अपने बच्चों को हम केवल स्कूली विद्या दे देंगे तो उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। उसकी जिंदगी केवल स्कूली विद्या से नहीं ठीक होती है बंधुओं। दीक्षा और शिक्षा 2 तरह की विद्याएं होती हैं। सदा से ये दोनों विद्याओं की जरूरत है। आप अपने महापुरुषों पर ध्यान दें, उनके पास कौन सी डिग्री थी। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं ना, चाहे वो सैटेलाइट बनाने वाले हों, चाहे वो ट्रेन बनाने वाले हों, चाहे हवाई जहाज बनाने वाले हों, चाहे कंप्यूटर माइंड वाले हों, कोई भी मशीन बनाने वाले हों, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी डिग्री नहीं लिए हैं। जेम्स वाट को देखिए, थोड़ा सा पढ़ा लिखा था, पढ़ने में मन भी नहीं लगता था, उन्होंने ट्रेन बना दिया। हवाई जहाज बनाने वाला ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अब्दुल कलाम साहब भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अंबानी और अडानी लोग भी पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत दुनिया से के ऊपर चल रहे हैं ना। आप बड़े विरक्त महापुरुषों को देखिए, महावीर स्वामी, तथागत बुद्ध, और केवल विवेकानंद साहब को छोड़ दीजिए, वे ग्रेजुएशन पढ़े लिखे आदमी थे उनको। और बाकी संत महात्मा ऋषि मुनि कितने पढ़े लिखे थे, जिनको आज हृदय में बसाए हुए हैं। राम और कृष्ण कितना पढ़े लिखे आदमी थे। और ये लाओ जे, सुकरात, कन्फ्यूशियस और तमाम तरह के जो बड़े ऋषि मुनि सब हुए, जिन्होंने शास्त्रों की रचना की, आज पढ़े लिखे जाते हैं। गीता का पढ़ने वाला, बनाने वाला कितना पढ़ा लिखा रहा होगा? कुछ नहीं। धर्म के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, संस्कारों के क्षेत्र में बहुत बड़ी
मायना नहीं, बहुत बड़ी मायने नहीं है रखता है ये भौतिक विद्याएं। उसका अपना लाभ है समाज में, भौतिक क्षेत्र में लाभ है विद्या का, स्कूली विद्या का, लेकिन उतने से केवल काम नहीं चलता बंधुओं। केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, केवल फूल पर नज़र टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए। एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं, एक पहिया से गाड़ी नहीं चलती है, दोनों पहिए की जरूरत होती है। गेहूं से केवल खान पान से काम चलने वाला नहीं है, साथ में धर्म की जरूरत होती है, स्कूली विद्या की जरूरत नहीं, उसके साथ साथ हमें धार्मिक विद्या की जरूरत है। आज स्कूली विद्या काफ़ी पढ़ लिखे लोग, बहुत आशा थी कि जब पढ़ लिख लेंगे लोग तो बहुत बढ़िया हमारा देश हो जाएगा। आज देश पाताल में जाने के लिए तैयार है, सब गर्त में चले जा रहे हैं, बूढ़ों की दुर्दशा हो रही है, समाज की दुर्दशा हो रही है, सबके दिमाग में लकवा मार गया है, अंधविश्वास अपनी चरम सीमा पर है, दुर्व्यसन, दुर्गुण, दुराचार, मांस, मदिरा का बोलबाला हो गया है, और सब असली धर्म को छोड़कर सब नकली धर्म की पूजा में लगे हैं। असली नकली का भी ज्ञान नहीं है, जिंदा और मुर्दा का भी ज्ञान नहीं है। जिंदा को छोड़ करके सब मुर्दा के पीछे लग गए हैं, मुर्दा ही देवता काम करेगा, मुर्दा ही भगवान काम करेगा। अच्छा, तो जब यही काम करता है, मुर्दा देवता हो, मुर्दा भगवान हो, तो सब कुछ मुर्दय हो, तो बच्चों को हटा दीजिए, फिर नौकरी जहाँ करते हैं सब मुर्दे वहाँ रख दीजिए, स्टेचू बना करके, वहाँ कोई ऑफिसर जिंदा ना हो। अरे ये भाई, ये कब तक झूठाई चलेगी? देवी देवता जो जन्म जन्म का दोष मिटाने वाले हैं, ये सब नकली हैं। आज वर्तमान के लोग सब असली चाहिए हमको, असली डॉक्टर मास्टर चाहिए, असली कलेक्टर चाहिए, असली किसान चाहिए, असली बेटी बेटा चाहिए, असली गाय भैंस चाहिए ना। नकली बना लीजिए, दूध लेते रही, इतना महंगा दूध काहे को पीते हैं। मट्टी की गाय बना लीजिए, पत्थर की गाय बना लीजिए, लकड़ी की गाय बना लीजिए, आरा मशीन वाले हैं लकड़ी की गाय बना देंगे, निकालते रहिए, दूध निकलेगा। शायद 2-4 दिन इंतजार करिए, घास वास चूनी चोकर चलाइए ना, कुछ होने वाला नहीं है। नकली देवी देवताओं से काम नहीं चलेगा। हमें असली देवी देवता चाहिए, असली ज्ञान चाहिए, असली धर्म चाहिए। धर्म का दिखावा बहुत हो गया है। इसलिए बंधु, आखिर विचार की बात करें तो क्या हर्ज है। सदगुरु कबीर सबको जागृत करना चाहते हैं। संसार में जो जगे हुए लोग थे वो जगाते हैं, जो सोए हुए छली कपटी चमत्कारी लोग होते हैं, जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके धन और जन इकट्ठा करना चाहते हैं, वे सदैव ऐसी झूठी बात बता करके लोगों को फंसाते हैं। तो बंधुओं, कुछ तो हिम्मत करें, सूरवीर बने, जागें। और अपने बच्चों के लिए आप क्या देना चाहते हैं? बच्चों को देने के लिए जितने बाप हैं, पिता हैं, वो वे लोग सावधान रहें। अभी लोगों को पापा कहा जा रहा है, इतने पढ़ाई में तेज होते जा रहे हैं कि आपको एक दिन पप्पू कहेंगे, पापा कहना छोड़ देंगे। भला तो ये मत कहिए, सोचिए कि ये बच्चे पढ़ लिख करके हमको पापा से कुछ और ज़्यादा उन्नति करेंगे। पिताजी पहले कहते थे, दादाजी कहते थे, अब बच्चे कहते हैं दादू। ओ दादू, पापा जी नहीं कहते हैं जी, सब हट उठ गया है। सर जो आदर सूचक नाम है, माता जी, पिताजी, भैया जी, दादाजी, गुरुजी, ये जी वो सब हटता जा रहा है। तो धीरे धीरे वो पापा से भी तो पापा नहीं कहना चाहिए, पिताजी कहना चाहिए था, लेकिन पापा कहते हैं। अब वो पप्पू कहेंगे, अब मम्मी को पापी कहेंगे। तो क्योंकि इतना पढ़े लिखे लोग होते चले जा रहे हैं। जो प्रथम नंबर के पिता होते हैं ना, वे अपने बच्चों को संस्कार देते हैं। संस्कार देने के लिए त्याग तप करना पड़ता है, संस्कारी जीवन बनाना पड़ता है। वे जो अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, वे 1 नंबर के आदमी विरासत में उनको छोड़ते हैं। दूसरे वे होते हैं जो धन छोड़ कर जाते हैं, विरासत छोड़ कर जाते हैं,
जमीन प्रॉपर्टी बना करके जाते हैं, वे दूसरे नंबर के आदमी हैं। वे महाअधम आदमी हैं जो भगवान भरोसे, भाग्य भरोसे बैठा करके बच्चों को छोड़ देते हैं। पैदा कर दिए 2-4 बच्चों को और कहते हैं भगवान सब खबर लेगा, सब भाग लेकर आए हैं। उनके सामने ना अच्छी बातें करना है, ना उनको सत्संग में ले जाना है, ना उनको धर्म परमार्थ सिखाना है, ना वाणी भाषा सिखाना है, कुछ नहीं, भाग्य भरोसे छोड़ देना है। भगवान की जो मर्जी होगा सब रहेंगे। भगवान ने पैदा किया है, भाग्य से सब आए हैं, होई हैं सोई जो राम रच राखा। तो भाई इस भरोसे जो छोड़ देते हैं वे अधम आदमी हैं, अपने बच्चों को जानवर और पशु बना के छोड़ रहे हैं। तो ऐसे पिता की कोई ज़रूरत नहीं है इस समाज में। वे अपने बच्चों को अच्छा समाज और भावी समाज के लिए वे वरदान नहीं अभिशाप साबित होंगे। इसलिए सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि भविष्य के निर्माण के लिए अपने बच्चों के लिए पहले स्वयं अच्छा बने। अगर बच्चों का जन्म दिए हैं तो बच्चों के सामने मेहनत करें, अपने बच्चों के सामने कभी लड़े भिड़े नहीं, कटु वाक्य ना बोलें, गलत कर्म ना करें, गंदा खान पान ना करें। अगर लड़ना ही है दोनों प्राणी को ना, तो अलग चले जाएं, बाग बगीचा में, अलग बेडरूम में चले जाएं जहां बच्चे नहीं रहते हैं, वहां लड़ लीजिए, खूब कटु कुठार कह लीजिए। जब खूब पेट भर जाए तो निकलिए दरवाज़ा खोल करके। अब बच्चों के सामने लड़ेंगे तो बच्चे क्या हैं, मूवी कैमरा हैं, ये सब कुछ कैच कर लेते हैं। केवल हमारी आवाज़ ही नहीं, हमारी भाव भंगिमा को कैच कर लेते हैं, हमारे सारे एक्शन को कैच कर लेते हैं और वही फिर करते हैं बड़े होकर के। और 5 साल तक अगर आप सावधान नहीं हुए, 5 साल के बाद फिर बच्चों को आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए 5 साल के बाद आप फिर उन पर थोड़ा सा शासन करिए, सिखाने के बहुत चक्कर में मत पड़िए। पहले उनको दिखाइए, फिर जुबान से थोड़ा बताइए, और फिर भी आप 15-16 तक प्रयास नहीं किए कुछ डांट डपट करके, शासन में रख करके, तो फिर और बिगड़ जाएंगे, फिर तो अपनी ज़िंदगी को ही बिगाड़ लेंगे। फिर आपका बुढ़ापा बड़ा दुखद हो जाएगा। बुढ़ापे में फिर मत सोचिए कि ये बच्चे हमारा कहाँ मानेंगे। जब तक आपकी कमाई में बच्चे हैं तब तक आप कह दीजिए कि देखो बेटा, अभी तुम मेरी कमाई में हो, मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करो तो तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। कह सकते हैं, आपका अधिकार है। अभी नहीं मानने को तैयार है वो बेटा, तो जब अपने बलबूते खड़ा हो जाएगा, उसका खून गर्म होगा, सयाना होगा, आप बूढ़े होके झुक जाएंगे, तो आपकी कौन सुनेगा। क्या मतलब है ऐसे बच्चों का निर्माण करने से? क्या फायदा ऐसे बच्चों को कि आपने सब तन मन धन लगा दिया और बस आपको अंगूठा दिखा दिया, बेवकूफ़ बना दिया। तो भाई कुछ तो सोचें अपने लिए और अपने भावी पीढ़ी के लिए। एक अच्छे नागरिक का निर्माण करें, अच्छे बच्चों का निर्माण करें। वे बच्चे आपके देवता हों, मनुष्य हों, इंसान बने और समाज की सेवा करें, आपकी सेवा करें, अपने जीवन को धन्य बना दें। इसलिए बंधुओं, विवेकी संत गुरुजनों के पास सत्संग में जो आते हैं, उनके बताए मार्ग को ग्रहण करते हैं, उनके दीक्षा उपदेश संस्कारों को ग्रहण करते हैं, विन मनुष्यों में 3 पीढ़ी सुख पाती है। एक तो जो ग्रहण करता है, अपने जीवन को सुधारता है, तो उस दाम्पत्य जीवन का आनंद मिलता है, सुख समृद्धि पूर्वक रहते हैं। उनके द्वारा जो बच्चे निर्मित होते हैं, जन्म लेते हैं, वे बच्चे देवी देवता बनते हैं, सुख पाते हैं और सुख से जीते हैं, देते हैं, सुख देते हैं। और जो बूढ़े बुजुर्ग उस घर में रहते हैं, बूढ़े बुजुर्गों को बड़ा संतोष मिलता है, देखकर अपने बच्चों को बड़ा हृदय गदगद होता है, बुढ़ापा उनका सफल हो जाता है, बड़ी शांति से वो प्राणांत करते हैं। फिर उनके लिए शांति की प्रार्थना नहीं करना पड़ता है मरने के बाद कि हे भगवान, हमारे पिताजी को शांति प्रदान करो, इनकी आत्मा को शांति मिले। रिश्तेदारी से कोई रिलेशन के आकर के ये प्रार्थना करने की ज़रूरत नहीं होती है कि भगत जी को आत्मा की शांति मिले। आत्मा को शांत करके पहले ही गए हैं वे। किसी के एहसान जताने की ज़रूरत नहीं होती है
कि तुम्हारे वो तो चले ही गए, उनके लिए क्या मनाना है। वे धन भी कमाए, धर्म भी कमाए, आत्म शांति भी कमा कर गए। लोग यहाँ पर सब कुछ कमाते हैं लेकिन अपनी शांति के लिए कोई प्रबंध नहीं करते हैं। इतना जिद्द कर लिए हैं, इतना जिद्द कर लिए हैं, कुछ भी कहो, उनको कहो कि भैया दीक्षा उपदेश ले लो, संतों के शरण में कभी कभी आया करो, बहुत ज़िंदगी चली गई है, 60-70 के हो गए हो, थोड़ा दिन जीना है, अब तो करो भजन। पहले कहते हैं अरे महाराज बेकार की बात मत करो, धन कमाने का समय है, पढ़ाई करने का समय है। यही करते करते एक कहावत कहते हैं संत लोग, भक्त लोग भी कहते हैं, बचपन में खेले कूदे और जवानी में टेकुआ, टेकुआ जानते हैं ना, ऐंठता गोंठता रहता है। बचपन में खेले कूदे जवानी में टेकुआ, अब बुढ़ापे में भजन करे तो राम है भखुआ। तो बुढ़ापे में भजन करना चाहते हैं, जब कान से सुनाई नहीं देता है, पैर डगमग हो जाते हैं, आँख से दिखाई नहीं देता है, जब कोई बल बुद्धि नहीं रह जाती है तो भजन काम करेगा। तो उस समय राम का भजन होगा। इतना राम का भजन बेकार चीज है कि सबसे आखिर में बड़ा मुश्किल है। आखिर जो काम जब बुद्धि पूर्ण रूप से उन्नतशील रहे, जागृत रहे, बल रहे हाथ पैर में, जो समय धन कमाने का था वही समय धर्म भी कमाने का था। जैसे जिस समय क्रोध आता है उसी समय क्षमा का भी समय होता है। आप क्षमा कर सकते हैं। जब क्रोध आया और चला गया विध्वंस करके, बाद में आप दूसरे दिन क्षमा मांगते हैं तो फिर क्या होने वाला है। तब क्षमा फिर बहुत आधा अधूरा शायद हो तो हो। जिस समय क्रोध आता है उसी समय क्षमा करने का प्रयास करें। किसी ने आपको कुछ अपशब्द कह दिया, क्रोध आया, वही समय है, वही दांव है, वही मौका है, आप क्षमा कर सकते हैं। मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं आपको क्षमा करता हूं। जिस समय धन में कहीं लोभ आ गया है तो वहीं पर लोभ को मारने का समय है। आप निर्लोभ हो जाइए, निर्मान हो जाइए, समय से काम करता है। तो बंधुओं, आप किसका जिद कर रहे हैं? आप जिद कर लीजिए, मैं अपने जीवन को बदल करके ही रहूंगा, सेवक और दानी धर्मात्मा बन के ही रहूंगा। लेकिन नहीं, मैं शराबी कबाबी बन के रहूंगा, किसी का विनाश करके रहूंगा। यही सब हम करते हैं। ऐसे में सुधार होने वाला है क्या? एक सेठ जी थे। सेठ जी बड़े जिद कर लिए थे कि मैं किसी को दान एक पैसा नहीं करूंगा। धन कमाना जानते थे, ला जानते थे, दा नहीं जानते थे। वे लेना जानते थे, देना नहीं जानते थे। अगर किसी को देख लिए, देते, दान पुण्य करते, सेवा करते तो जल भुन के राख हो जाया करते थे। बहुत क्रोध चढ़ता था कि कैसा इंसान है ये, अपने कमाई धन को दान धर्म कर रहा है, गरीबों को दे रहा है, संतों को दे रहा है, कैसा आदमी है। बहुत निराश उदास होता था। एक दिन की बात, वो गंगा स्नान करने गया। तो जानते, गंगा स्नान करने जब जाते हैं तो रास्ते में भिखारी भी मिलते हैं, पंडित ब्राह्मण भी मिलते हैं, साधु भी मिल जाया करते हैं, असली भी मिल जाते हैं, नकली भी मिल जाते हैं। तो नहाया, देखा कि यहाँ तो बहुत लोग हैं, भिखारी भी हैं, दान न देना पड़े। इस बचत के नाते एक किनारे गंगा घाट पर गया स्नान करने। वहाँ डुबकी लगाया, लगा करके डुबकी बाहर निकल ही रहा था कि एक आदमी, एक चंदन मंदन लगाए हुए पंडा महाराज ओम नमो शिवाय करते हुए, नमो नारायण करते हुए बोले, बच्चा कुछ दान पुण्य करो। क्योंकि वो जानते थे, उनकी आदत, सोचे थे कि आज इनको किसी तरह दान धर्म करवाना ही है। बंधुओं, बैतरणी नदी जिसे कहते हैं ना, उसका नाम है वितरण। वितरण माने बांटो। क्या बांटो? आपके पास बुद्धि है तो बांटो, धन है तो बांटो, बल है तो बांटो, सेवा करो। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन में हो त्रिविध कल्याण। तो धन है तो बांटो,
जानते हैं कि जैसे कुआं में पानी बढ़ता है तो खींचा जाता है, नाव में पानी आता है तो निकाला जाता नहीं, नाव डूब जाती है। कुआं से पानी ना निकाला गया तो पानी बदबू करने लगता है। धन जब बढ़ता है तो धन का दान ना करो, धर्म में ना लगाओ, खर्च ना करो तो धन बेकार चला जाता है। लक्ष्मी के सुतचार हैं, धर्म अग्नि निपचोर, जेठई के अपमान से तीर मचावे शोर। लक्ष्मी के 4 ठो बेटे हैं, धर्म अग्नि निप चोर। तो अगर दान नहीं करेंगे, धर्म सबसे बड़ा बेटा कौन है? धर्म लक्ष्मी के धर्म है, धर्म में नहीं लगाएंगे तो और 3 जो होते हैं, चोर होता है, आगी होती है और राजा होता है, ये दबिश डाल करके नष्ट कर देता है। इसलिए अपने पास बल बुद्धि धन है तो सदुपयोग करो। तो सेठ सोचा कि मैं नहीं दूंगा, तो वो भेष बदल करके एक आए सुधारक, समाज सुधारक थे वे, पंडा का रूप धारण करके आए। तो उन्होंने कहा अरे कुछ दान धर्म करो भाई, आप तो बड़े सेठ हैं। उन्होंने सोच लिया कि मैं देने वाला नहीं। बहुत कहा युक्ति से कि देखो मैं साल भर में लेता हूँ थोड़ा सा दान बिना मांगे, कोई स्वाभाविक दे देता है तो मेरा काम चलता है। कहें ठीक है मैं उधार करता हूँ, उधार दान धर्म के लिए मैं उधार करता हूँ। तो ठीक है, बोले चलो उधार ही सही, कब देंगे? कहे अरे जब आ जाएंगे, आप दोबारा मिलेंगे तभी मैं दूंगा, आज नहीं। आप दुकान में लिख देते हैं ना कि आज नगद कल उधार, लेकिन वहाँ था सेठ के यहाँ कि आज उधार कल नगद। तो घर चल दिया सेठ, पंडा बाबा पीछे पीछे लग गए, पहुँच गए उनके गांव। दरवाज़ा खोल के अभी अंदर गए थे सेठ जी, दरवाज़ा बंद कर लिए थे। अब इधर भेष जो बनाए थे पंडा जी का, दरवाज़ा खटखटाए, सेठाइन निकलती है और देखा कि एक पंडा बाबा खड़े हैं साधु के वेश में, चंदन मंदन लगाए, लाल वस्त्रधारी। तो गई अंदर बताई, अरे सेठ जी वहाँ तो कोई आदमी आए हैं, तुम दान करने के लिए कहे हो क्या? बोले हाँ हाँ, वो गंगा के किनारे एक पंडा आया था, मैंने उसको कहा था उधार कल देने के लिए, तो अभी आ गया क्या? बोले हाँ वो तो खड़ा है। कहें बड़ा मुश्किल है, आज ही आ गया। ऐसा करो कुछ बहाना चलाओ, जाकर कह दो कि सेठ जी बीमार हैं, आज नहीं मिलेगा, 2-4 दिन बाद आना। सेठ जी ऐसा जब कहलवाए तो गई सेठाइन बोली कि देखो भैया जी पंडा महाराज 2-4 दिन बाद आना, सेठ जी बहुत बीमार हैं, हालत खराब है, उठ नहीं सकते हैं। पंडा सोचे अच्छा ऐसी बात है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएंगे? हाँ हाँ ठीक हो जाएंगे। कहें तो मैं 2-4 दिन में अब आने जाने का क्या मैं मेहनत करूं, मैं यहीं पर बैठता हूं और फिर जब ठीक हो जाएंगे तो लेकर जाऊंगा। मैं बैठ गए, जाकर वो बताई सेठाइन कि वो तो हटने वाले नहीं, वो तो कहते हैं 4 दिन हम 5 दिन बैठेंगे। बोले वो तो बड़ा विकट आदमी निकला, लेकर के ही जाएगा क्या दान, मैं देने वाला नहीं। चलो दूसरे दिन रात भर बैठा भूखा प्यासा, भोजन भी नहीं पाया। तो पंडा राम बैठे थे, सुबह सेठाइन गई, सेठ कहते हैं जाकर कह दो कि इतना बीमार हैं, इतना सीरियस हैं कि अब शरीर छोड़ दिए, अब मैं सांस खींचे लेटा हूँ। सांस बंद कर लिया सेठ जी। सेठाइन गई, थोड़ा रोआनी सूरत बना करके बोली कि पंडा महाराज हमारे सेठ जी तो चले गए, दुनिया से समाप्त हो गए, उनका मरण हो गया। तो बोले अब दान धर्म की कोई बात नहीं है। पंडा भी थोड़ा सा रोआनी सूरत बना करके निराश होकर के कहे अच्छा ऐसी बात हो गई, बहुत बुरा हाल हो गया। तो दान धर्म मुझको मिलता वो भी चला गया, तो आप औरत हैं, अकेली हैं, आपकी मदद करनी चाहिए। अब मैं मिट्टी उट्टी दे के ही जाऊँगा मन्नत में शामिल होकर के, तो अब इतना जल्दी चले जाना उचित नहीं है, इंसानियत यही कहती है। तो अच्छा आपकी मदद कर दूं, अकेली हैं तो कहीं पता पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है, मैं जाता हूं गांव में। गए गांव में घूम करके कहा आए कि चलो भैया सेठ जी का शरीर छूट गया है, उनकी मिट्टी में सब लोग चलो।
10, 20, 50, 100 की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। अर्थी बनाई गई, कफ़न खरीदे गए। कफ़न ले करके जब उनको बाहर उठा लाए, टटोल करके सांस बंद किए थे, अगर जिंदा पा गए तो दान देना पड़ेगा, तो मरण स्वरूप बनाए हुए थे। तो पंडित सेठाइन देखी कि लगता है ये मानेंगे नहीं, सेठ जी भी हट कर लिए हैं, लोग भी ऐसा है नहीं समझ रहे हैं, मेरे सेठ जी को तो जिंदा ही जला देंगे। तब वो हकीकत बता दिया कि भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सेठ जी जिंदा हैं, मत ले जाओ। अर्थी में लेकर सब लोग राम नाम सत्य है कह के ले चले। अब वो सेठ है इतना जिद्दी कि क्या बताएं। पंडा सोचा कि मैं इतना लोगों को देखा लेकिन ऐसा विचित्र आदमी नहीं देखा कि मरने को तैयार है पर दान देने को नहीं तैयार है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो लेकर के वहाँ जंगल में गया, स्मशान घाट पर चिता बनाई गई, लकड़ी सुच करके चिता बनाई गई, लेटाया गया चिता में। तब पंडा सोचे कि बड़ा मुश्किल है, आदमी मर जाएगा पर देगा नहीं, तो चलो अब बता ही देते हैं, कम से कम आँख तो खोले। तो कफन हटाया, कान में कहा पंडा राम कि अरे भले आदमी, मैं भगवान आया हूँ स्वर्ग लोक से, दर्शन तो कर ले, दान कर चाहे मत कर। तो सोचा कि लगता है वास्तव में ये भगवान आए हैं आकाश से, बैकुंठ धाम से, तो जरा देखूं मैं आँख खोल करके, एक बार तो दर्शन कर लूं। आँख खोला धीरे से तो कोई अगल बगल खड़ा तो नहीं है। आँख खोला, देखा कि अरे वही पंडा है। चुपचाप आँख ही बंद किया कि जो घाट पर मिला था, गंगा घाट पर, वही तो है ये तो धोखा दे रहा है। तब पंडा राम जोर से हंस करके कहा, रे मूर्ख राज, मैं दान अब लूंगा नहीं, तू दान खुद मुझसे मांग ले, आशीर्वाद ले ले, मैं भगवान हूँ, दर्शन करके आशीर्वाद वरदान मांग ले। तब उस सेठ ने अपनी जिद को सामने रखते हुए कहा कि अगर आप भगवान हैं, वरदान देना चाहते हैं, तो यहीं से मुझे छोड़कर चुपचाप चले जाइए यहाँ से। तो यही वरदान मांग लिया पर दान देने को तैयार नहीं हुआ। भगवान भी हार गए, पंडा बाबा भी हार गए। इतनी बड़ी जिद है। धर्म के मार्ग पर चलने के लिए आप जिद कर लिए कि नहीं चलूंगा मैं, भक्ति धर्म पर जिद कर लिए हैं, सच्चे संतों के पीछे आप नहीं चलेंगे, सत्संग में नहीं आएंगे, उनकी बात नहीं मानेंगे, सड़ियल पंडे पुजारियों की बात मान लेंगे, तमाम तरह के गंदे लोगों की बात मान लेंगे, उनके बताए मार्ग पर चल देंगे। कहीं आप धागा बांध लेंगे, कहीं बाह में बांध लेंगे, कहीं गले में बांध लेंगे, कपड़ा, हड्डी, लकड़ी, लोहा, पत्थर सब लटका लेंगे, कमर में बांध लेंगे, वजन कर लेंगे, लेकिन संत गुरुजनों की आज्ञा में आप नहीं चलेंगे। इसके लिए जिद किए हैं। आप कंठी माला नहीं पहन सकते हैं, संतों गुरुजनों के बताए मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। इतनी बड़ी जिद है, कैसे कल्याण होगा, कैसे जीवन में शांति मिलेगी। जिंदगी का बहुत सारा हिस्सा चला गया है, लेकिन हम सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। बंधुओं, संत तोड़ना और जोड़ना दोनों जानते हैं। आप संसार के लोग केवल तोड़ना जानते हैं, जोड़ना भी सीखें। दोनों जो जानता है वो सफल होता है। बस थोड़ी सी बात बता के बंद करूंगा। संत कैसे तोड़ना जोड़ना जानते हैं, किससे तोड़ देते हैं, किससे जोड़ देते हैं। अकबर बीरबल चले जा रहे थे सैर करने। किसान और किसानी अपने खेत में घास बीन रहे थे। बहुत मुस्कुरा करके, हंस हंस करके बातें करते हुए, उनके सुमति और संगठन और मोहब्बत को देख करके अकबर ने कहा, गजब है, इनके घर में खाने को नहीं है, गरीब आदमी हैं, फटे कपड़े पहने हैं, किसान हैं, लेकिन कितना मस्ती से जीते हैं। बंधुओं, ऐसे ऐसे घर होते हैं, समझदारों के घर में इतना बढ़िया जीते हैं लोग, आराम से हंसी के साथ, मस्ती के साथ, कि धनियों के घर में तो भाई ऐसा देखने को नहीं मिलता। बड़े बड़े धनी लोग तो फांसी लगा के मरने के लिए रस्सी ढूंढा करते हैं,
कि ऐसी ज़िंदगी हम नहीं जिएंगे। लेकिन समझदार लोगों के घर में भले अंधेला है, बिजली नहीं है, एक ढेबरी जलाते हैं, फटे कपड़े पहन करके, एक टाइम रोटी खा करके, भक्ति भजन करके शांत की ज़िंदगी जीते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल देखते हो इनके सुमत संगठन को, गजब है। कहन हाँ, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं ये। कहन क्या इनके प्रेम को तुम तोड़ सकते हो? क्योंकि प्रेम से जीने वाले के लिए ईर्ष्यालु लोग बहुत होते हैं, तोड़ देना चाहते हैं। कहन हाँ हुजूर, मैं जानता हूँ, तोड़ सकता हूँ। कि नहीं तोड़ सकते हो, तोड़ो, दिखाओ तो। कहन आगे बढ़ो। अकबर को आगे चलने को कह दिए। बीरबल उनके पास पहुँचे, खेत के मेड़ पर खड़े हुए, बोले इधर आओ। किसान को बुलाए। किसान आया, बीरबल उनके कान तक मुँह ले गए और कहा जाओ, इशारा किए जाओ, कुछ बोले ओले नहीं, कान तक मुँह ले गए और कुछ फुसफुसाए और बोले जाओ। किसान अंदर जाता है, किसानिन के पास खेत में। किसानिन कहती है, अरे क्या बात किए, ये तो लगता है कोई राजा है, धनी आदमी है। बोले कुछ नहीं। किसानिन को संदेह हुआ, कहीं वाह, बातें कुछ बता रहे थे तो मुझसे छिपाते हो, ऐसी हरकत करते हो। संदेह में यही होता है। किसान ने कहा नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा भैया, बात मान ले। कहीं नहीं नहीं, तो मुझसे कपट करते हो, छुपा रहे हो। दोनों में संदेह हुआ, बहस हुई, वाद विवाद हुआ, अलग हो गए। एक इस मेढ़ पर अब घास बिन रहा है, एक उस मेढ़ पर, दोनों में टूटन हो गई। सैर करते हुए आधा घंटे में लौटे, देखते हैं कि अब दोनों में फूट हो गई है। दया लगी अकबर को, उन्होंने कहा, अरे बीरबल, क्या इनको तुम पुनः जोड़ सकते हो? कहना हजूर, मैं जोड़ सकता हूँ। जोड़, जल्दी जोड़ो भाई, ये तो बेचारे बड़े दुखी हो गए। अब की बार किसानिन को बुलाए बीरबल, इधर आओ देवी। किसानिन आती ही डर के मारे, ये तो कोई मंत्री बादशाह हैं। गई और पास में जब गई, उसको भी उसी तरह कान तक मुँह ले गए, कुछ फुसफुसाए और कहा जा। वो भी गई। तब किसान पूछता है, तेरे कान में क्या कहा ये आदमी? बोले कुछ नहीं। कहीं झूठ बोलती हो? तब किसानिन ने कहा कि जौन तुम्हारे कान में कहे है ना, वही मेरे कान में भी ना, तुम्हारे कान में ये कुछ कहे हैं ना, मैं उनके कान में, हमको ये लड़ाने के चक्कर में आए हैं। हम लोग प्रेम से जीते हैं। दोनों हंस पड़े और फिर प्रेम से बातें करते हुए मिलने लगे। अकबर देखकर बहुत खुश हुए। ऐसे ही जैसे बीरबल तोड़ना और जोड़ना दोनों जानते थे, ऐसे संत जानते हैं, गलत चीज़ों से तोड़ करके सही चीज़ों में जोड़ देते हैं। बंधुओं, दुष्कर्म की तरफ से, दुर्गुण दुराचार की तरफ से, अज्ञान की तरफ से तोड़ करके ज्ञान और सद्गुण सदाचार में जोड़ देते हैं, संतों की तरफ जोड़ देते हैं, आत्मा की तरफ जोड़ देते हैं, सुख शांति की तरफ जोड़ देते हैं। इसलिए ऐसे संत हितकारी संत गुरुजनों के चरणों में हम चलें, उनकी संगत में रहे। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, संगत कीजय साधु की हरै और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। इसलिए हम अच्छी संगत करें, जीवन को बदलें, जीवन को सुधार करें, बच्चों को संस्कारी बनाएं, अपने घर में प्रेम एकता सुमत संगठन का पाठ पढ़ें, तो यहीं घर स्वर्ग हो जाएगा, यहीं वैकुंठ हो जाएगा, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये अनुभव है। आज तक जितना भी स्वर्ग वैकुंठ सुने हैं, भगवान ईश्वर परमात्मा सुने हैं, कोई अनुभव की चीज नहीं है बंधुओं। जो अनुभव में नहीं आता वो झूठी और कल्पना की चीज होती है, और जो अनुभव में आती है वो वास्तविकता की चीज होती है। ये हमारे घर में जो स्वर्ग है, आप प्रेम से घर में बातें करें, पवित्र जीवन जिएं, माता पिता की सेवा करें, अतिथियों की सेवा करें, बच्चों को संस्कारी बनावें, भक्ति धर्म का पाठ पढ़ें, संत गुरुजनों को बुला करके, और खान पान को शुद्ध करें। आपका घर स्वर्ग है, मंदिर है, स्वर्ग है, वैकुंठ है। ये अनुभव का विषय है। जिस घर में गंदगी है, कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है और तमाम तरह की छल कपट है, और बीड़ी पान तमाकू गांजा धतूर अंडा मांस मछली कसाई खाना खुला हुआ है, गंदा संदा है, नींद नहीं पड़ती है, ऐसे घर नरक हैं। ये अनुभव हो रहा है। कहाँ जाओगे स्वर्ग में? और
ऐसे नरक को हटाने के लिए और अपने घर में स्वर्ग स्थापित करने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। किसी धाम की जरूरत नहीं है, गुरु धाम की जरूरत है। चारों धाम में जा करके आज तक कोई अपने घर को स्वर्ग नहीं बना पाया। तमाम देवी देवता भगवान भगवती पूजा पाठ कर्म धर्म करके अपने काम क्रोध लोभ को नहीं मिटा पाया और अपने बीड़ी पान तमाकू को भी नहीं छोड़ पाया, बच्चों को संस्कारी नहीं बना पाया, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाया। जब इतने छोटे छोटे काम नहीं हो पाते हैं तो जीवन के अनादिकाल का जो दुर्गुण दुराचार है, दुख समस्या वासना है, इसको हम कैसे इन सरल नुस्खों में दूर कर सकते हैं? इसके लिए हमें त्याग तप करना पड़ेगा। तो भक्ति भजन एक त्याग तप है, सुधार है। इसके लिए देखो रामायण कितना सुंदर मंत्र देती है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। ना काहू कोई सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। लेकिन नहीं सोचते, ये बड़ी झंझट की बात है। ये कर्म सुधार में बड़ी मेहनत है। फ्री में अगर मिल जाए, भगवान का आशीर्वाद, गुरु महाराज का आशीर्वाद, कोई देवी देवता की कृपा हो जाए, भला हो जाए, कुछ करना धरना ना पड़े, तो भाई इतना सस्ता नुस्खा करके कैसे बेड़ा पार होगा? शॉर्टकट नहीं है। एक लड़का कहता है, मास्टर साहब मैं पुस्तक को फाड़ के फेंक दूंगा, स्कूल नहीं आऊँगा, फीस नहीं जमा करूँगा, बड़ी नफरत होती है अध्यापकों से, पिता की बात नहीं मानूंगा, फीस नहीं जमा करूँगा, पढ़ूंगा नहीं मैं, लेकिन मुझे बाबूजी बनना है, डीएम साहब बनना है, कलेक्टर बनना है। क्या वो बन जाएगा? बन जाए कि नहीं? बोलो, बन जाएगा ना? नहीं बनेगा। शॉर्टकट कुछ नहीं है। अगर आपको डीएम कलेक्टर बाबू डॉक्टर मास्टर बनना है, स्कूल जाना पड़ेगा, पुस्तकों से मोहब्बत करना पड़ेगा, अध्यापकों से मित्रता करनी पड़ेगी, फीस जमा ही करना पड़ेगा, रात दिन 10 15 20 साल तक रगड़ना पड़ेगा, तब आप उसके योग्य होंगे, तब आप वो बन पाएंगे जो चाहते हैं। और धर्म के क्षेत्र में, कल्याण के क्षेत्र में, शांति उद्धार के क्षेत्र में जो अनादिकाल का भूला हुआ, भटका हुआ, खोया हुआ जीवन था, उसके लिए पत्थर की देवी देवताओं से, कोई कागज के फोटो के सामने, किसी के सामने लड्डू पेड़ा चढ़ा करके, कुछ आकाशीय नाम जप करके, ऐसा सरल नुस्खा भाई 2 4 10 दिन 20 दिन 25 दिन, महीना 2 महीना, साल 2 साल पूजा करके, ये सब होने वाला नहीं है। साल भर की पढ़ाई से तो चपरासी नहीं बनने लायक हुए, तो भाई साल भर की ये टंट घंट से आप कैसे बदल देंगे जीवन को? जीवन को बदलने के लिए बंधुओं हमें बड़ी मेहनत त्याग तप की जरूरत है। इसके लिए एक एक अवगुणों को हटाना होगा, जीवन में संस्कारों को लाना होगा, और उसके लिए हमें संतों का सहारा लेना होगा। माता पिता बड़े बुजुर्गों, इन मानवीय जीवन को ध्यान देना होगा, प्राणियों पर दया करनी होगी। सद्गुण सदाचार ये कल्याण की सामग्री है, संत आधार है, ग्रंथ आधार है, कर्म सुधार है। तो इन सब चीज़ों को हम धारण करें, इसके संपदाशाली बने, विरासत में अपने बच्चों को यही छोड़कर जाएं। कार दे चाहे ना दें, संस्कार जरूर दें। हमसे कोई पूछे तो दुनिया में सबसे धनी आदमी कौन है, सबसे संपदाशाली कौन है, हम तो यही कहेंगे जो शांति को कमा लिया है, कल्याण को कमा लिया है, सद्गुण सदाचार को कमा लिया है, संस्कारों को कमा लिया है, वो सबसे सम्राट है और राजा है, बादशाह है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सो साहनपति साह। बस इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः ऐसे ही आप सब सत्संग में जाते रहें, अपने जीवन के सुधार के लिए कल्याण सामग्री की कमाई करते रहें, और ये कमाई को विरासत के रूप में अपने बच्चों को भी दें, समाज के लोगों को भी दें। यही मानवता होगी, मानव के लिए सेवा होगी और अपने जीवन का कल्याण होगा। बोलिए सद्गुरु देव की, और तेजी से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, टोला मोहल्ला की। साहेब बंदगी साहेब।